हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। लेट्स स्टार्ट अवर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ी सी नजमा के वीडियोस पर, साथ ही साथ डीडी के जो वीडियो है उसको रिव्यू करेंगे। अच्छा जी, जो डीडी है वो अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले तो वो कह रहे थे कि जो इनके अब्बा वाला चैनल है तो उस चैनल पर इनकम जो है वो आ जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी मोनो है, लेकिन अभी जो उनकी वीडियो आई है उसमें कह रहे हैं उस पर भी पेमेंट का कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब क्यों है पेमेंट का प्रॉब्लम जब वो मोनो है और उसकी पेमेंट आती है। और अगर पेमेंट $100 प्लस बन चुके हैं, जो कि बन गए होंगे जिस तरह के उस चैनल पर आपने उसको लेकर चले, तो मुझे तो लगता है 100 से ऊपर अच्छे खासे डॉलर्स आपके बने होंगे, तो आपको मिल भी गए होंगे। और अगर प्रॉब्लम आई है तो आप सारी बातें शेयर करते हैं, तो बतौर यूट्यूबर ये भी शेयर कीजिए, हो सकता है बहुत सारे यूट्यूबर्स का भला हो जाए। कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सा इशू है जो आपको पेमेंट विथड्रॉ कराने में हो रहा है ना। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो नए होते हैं या फिर ऑलरेडी जिनके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, वो जानना चाह रहे हो और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो शेयर इट विद योर व्यूअर्स। क्या प्रॉब्लम आया है, क्या आपकी जो पेमेंट है वो नहीं आई और आप स्टिल परेशान हैं, ये बात तो फिर जानना बनती है ना। खैर जी, हर एक के लिए अल्लाह आसानी फरमाए, बुरा किसी का कोई नहीं चाहता, लेकिन हाँ, दिल ज़रूर दुखी होता है जब चीज़ें जो है ना वो एकदम ही कमान से निकलकर इधर उधर दौड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। खैर जी, इनका कहना है कि 3 बच्चों के एडमिशन्स कराने हैं और स्कूल में इन्होंने सब पता कर लिया है, लेकिन वही ना कि पैसे बहुत शॉर्ट हैं। 40 से 50 हज़ार पहले इन्होंने कहा, फिर कहने लगे कि 60 से 70 हज़ार रुपये एडमिशन पर खर्च होंगे। तो अगर आने वाले डेज में आपको लगता है कि आपकी जेब आपको इतनी इजाज़त नहीं देती, तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। अपने बच्चों को मतलब थोड़ा डिसिप्लिन में लाने के लिए, एक होता है ना कि आप उनको स्कूल भेजेंगे तो उनका टाइम अच्छा गुजरेगा, इधर उधर वो मारे मारे नहीं फिरेंगे, फजूल की एक्टिविटीज़ में नहीं होंगे, एक प्रॉपर टाइम तो उनको स्कूल में मिल जाएगा। तो आप वहाँ क्यों नहीं एडमिशन करा देते। या फिर ये कि अली जिस एज में है उसके लिए बहुत अभी ना मैटर करता है सही टाइम पर स्कूलिंग का कंप्लीट होना। वो 7th में है और अब 8th में जाता, आपका ऐसा कहना है। मेरे ख्याल में 7th में है तो अभी तो 7th में ही रहेगा, है ना। स्कूल की वेकेशंस हुई थी, पेपर्स के बाद वो 7th स्टैंडर्ड में गया होगा ना। तो अगर कि आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो फिर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप इतने बेबस हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सक रहे, तो फिर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले रहे हैं। मतलब आपने तो 2-2 शादियां कर रखी हैं, आपकी 2 बीवियां हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोर्ट्स में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ देखी जाएगी कि बाप जो है वो तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही नहीं पा रहा, उसका जो फ्यूचर है वो बेटर नहीं है बाप के साथ, क्योंकि तालीम जो है उसके बारे में बाप के पास तावीलें हैं। तो यहाँ पर फिर जो माँ है ना, अगर चीज़ें कोर्ट्स में जाती हैं तो फिर माँ का पलड़ा जो है वो ऑलरेडी भारी भी है और भारी भी हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसके पास जो बच्चा है वो पढ़ भी रहा था, कुरान की तालीम भी हासिल कर रहा था, उसको अच्छा खाना भी मिल रहा था, सब कुछ था, एक डिसिप्लिन लाइफ वो जी रहा था, जो कि वो उससे बर्दाश्त नहीं हुई। मेरे ख्याल में ये स्ट्रिक्टनेस और तालीम और ये तमाम तर चीज़ें जो बच्चा है ना वो झेल नहीं पाया और उसको थोड़ा फ्री हैंड चाहिए था, जो कि आपके पास आकर मिल रहा है। जिस तरह आपने कहा कि एडमिशन करवाना अभी इम्पॉसिबल है, तो मुझे लगता है भाई सिर्फ बेटे का एडमिशन करा दें, ताकि जो बच्चा है ना वो अभी एक एज पर है। छोटी बच्चियां हैं, उनका आप 2-4 महीना डिले भी कर देते हैं तो मसला नहीं होगा, लेकिन बेटे का एडमिशन करा दें, क्योंकि 7th 8th 9th 10th ये बड़े एक इम्पॉर्टेंट साल होते हैं, इनको वेस्ट ना करें। खाली अगर अली का एडमिशन कराते हैं तो 20 से 25 हज़ार में भी हो जाएगा। बहुत हाई फाई स्कूल में ना जाएं, अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग देख लें, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना। ये वाली चीज़ मैंने फील की, लेकिन खैर जी, आपकी अपनी मर्जी है, आप पता नहीं कौन सी एक ट्रेंड पर, कौन से एक ट्रैक पर जा रहे हैं। आपने कहा आप के पास अली जो है वो एक आधी ड्रेस में नज़र आ रहा है, तो एक ड्रेस तो वो पहन कर आया था, एक आपने उसको शलवार सूट दिलाया था, एक आपने उसको शॉर्ट और टी शर्ट दिलाया था, तो वही 20-22 हज़ार का आ गया। भाई लोकल मार्केट में जाएं, सस्ते कपड़े भी मिलते हैं, उसमें आपको वैरायटी मिल जाएगी, उसमें
में अगर जहां आप 5,000 का एक टी शर्ट ले रहे हैं या 2,500 की एक टी शर्ट दिला रहे हैं, वहां 2,500 में 5 से 6 टी शर्ट्स बच्चे को मिल जाएंगी और वो डेली चेंज भी कर सकता है। मतलब आपकी अपनी अप्रोच है ना, आप कहाँ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही आपकी कहानी के 2,500-3,000 बल्कि 10,000 आप कह रहे हैं कि उसमें आपने बच्चे को ड्रेस दिलाया और इस तरह जो बच्चा है वो कुछ ही कपड़ों में नजर आता है ना। ये वाली कहानी सच में मुझे आपकी समझ नहीं आई। फिर आपने यहाँ पर कहा कि आपने अगर फंड्स मांगे हैं या किसी ने फंड्स दिए हैं तो वो स्क्रीनशॉट लगा दे। बेसिकली फंड्स मांगना किसे कहते हैं? फंड्स मांगना इसे कहते हैं कि टाइम एंड अगेन आकर वीडियो में अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना उनको हाईलाइट करना, अपनी ज़रूरियात को बयान करना। इट्स नॉट फैमिली व्लॉगिंग। हमारे जो आजकल के सारे फैमिली व्लॉगर्स हैं ना वो यही काम कर रहे होते हैं, इसी तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं कि अपनी ज़रूरियात बयान कर रहे होते हैं। अब ऑडियंस वो अगर चे कि आपको उसके बलबूते पर सिंपैथी देती है, व्यूज़ देती है, या फिर कोई आपका नंबर अप्रोच करके आपको हेल्प आउट करने की कोशिश भी करता है, तो ये ट्रेंड और ट्रैक भी बड़ा नॉर्मल है। तो खैर अभी नहीं आए होंगे, हो सकता है इन फ्यूचर कोई दे। जैसे आपने कहा था ना कि अली को दिखा कर उसकी माँ ने फंड्स लिए हैं, तो उधर भी तो कोई ऐसे प्रूफ नहीं थे, वो तो पढ़ भी रहा था और बच्चा जो है एक अच्छी लाइफ गुजार भी रहा था। खैर एनीवेज, आपने कहा आप लोगों ने तालीम हासिल नहीं की क्योंकि हालात नहीं थे और आप लोग बहुत बचपन से काम कर रहे थे। बात हालात के भी नहीं है। आपकी जो दादी अम्मा है, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, आपके अब्बा का कहना है कि उन्होंने 10-10 तोले जो गोल्ड है वो हर बेटे को दिए ज़मीन नाम की। तो अब ये आप लोगों के पेरेंट्स की अहलियत पर था ना कि उन्होंने वो पैसे वो दौलत कहाँ ज़ाया किए, क्यों उड़ा दिए, अपने बच्चों का नहीं सोचा। मतलब ज़मींदार भी थे और साहिब माल भी थे, लेकिन फिर भी कल्लाश और कंगाल, ये वाली बात समझ में मुझे नहीं आई। तो खैर अगरचे कि तालीम की जो अहमियत है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कहा ना कि मैं बहुत छोटी एज से मैं तो काम कर रहा था, मैं पढ़ नहीं पाया। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चे पढ़ते हैं, काम भी कर रहे होते हैं। बात ये होती है कि आपका शौक़ कितना है, आपके जो माँ बाप हैं उनको पता है कि तालीम की क्या अहमियत है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें कर ली जाती है। इतना तो शऊर आ ही जाता है कि इंसान 4 लोगों में बैठे तो एक मुहज़्ज़िब लगे और एक तालीम याफ्ता लगे। खैर जी, ये इनकी वीडियो थी। अब लेट्स सी कि किन जावियों पर ये जाते हैं और बच्चे का एडमिशन करवाते हैं या नहीं करवाते और क्या क्या जवाब देते हैं, क्योंकि करने को बहुत कुछ है, नहीं करना तो 1000 जवाब है। चलते हैं नजमा की वीडियो की तरफ। तो नजमा ने कहा कि उनके ज़ख्म जो हैं वो भर रहे हैं और उनकी बहन आई थी, साथ उनकी फुप्पो भी आई थी उनके घर। फुप्पो की शादी जो है गैरों में हुई है और ये बता के नजमा ने क्लियर कर दिया कि फुप्पो के साथ मिलना जुलना है नजमा का। और इतनी जो बातें यहाँ पर हुई है ना, मतलब उसने अपनी बिरादरी से रिलेटेड की, तो बिरादरी का कोई भी नाराज़ नहीं है नजमा से। वो लोग यूट्यूब पर है नहीं, बट यूट्यूब वीडियोज़ तो देखते होंगे। ये सारा जो एक तमाशा चल रहा है इसके बारे में भी उन्हें पता होगा। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा कि इनके शौहर जो हैं, दोनों चैनल के व्लॉग्स की मैं बात कर रही हूँ, कि बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने एक सब्ज़ी भी बनाई थी और ये कि उनको भी तकलीफ़ हो जाती है, एक हार्ट में भी पेन उठा था, तो जो एक इनके मरहूम कज़न है वो साथ लेकर गए थे। कुछ इन्होंने अपना बॉन्ड शेयर किया अपने मरहूम कज़न के साथ कि हम सारे बच्चे एक साथ पले बड़े। और एक होता है ना, जब आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो एक बॉन्डिंग बन जाती है ना। तो एक कोई किसी के ज़्यादा एक साथ वक्त गुजरता है बचपन में, तो ये सारी बातें याद की। और साथ ही कहा कि सितारा और अम्मा के हवाले से जो लोग कह रहे हैं कि वो फारूक से मिली हैं, तो ऐसा कीजिए कि उनको जाकर कहें कि वो फुल प्रूफ लाकर रखें, पूरी कहानी बता दें, क्योंकि नजमा ने तो ये बात बताई नहीं। अगर नजमा बता देती तो लोग कहते कि सितारा ने ये बात नहीं बताई तो नजमा तुमने क्यों बताई, और अगर नहीं बता रही है तो तब भी लोग नजमा के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन नजमा ने यहाँ पर कहा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो जो लोग ऐसी कहानियां कर रहे हैं कि वो अपने भाई और भतीजे से आकर मिली है या अम्मा अपने बेटे और पोते से आकर मिली हैं, तो वो ये खुद बातें साबित करें, है ना। ये वाली बात कही। साथ ही कहा, एक नसीहत की है बच्चों को कि जब भी कोई तुम्हारे घर पर आए
तो तुम्हारे पास जो भी रहे, जैसे आज बहनें हैं ये कल ब्याह कर चली जाएंगी, उमर के पास आएंगी, या फिर आपकी फुप्पो हैं, खाला हैं, हजार रिश्ते हैं, जो भी आपके घर आता है तो उनको खाली हाथ ना भेजें। तो यही बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा हमारी भी जो फुप्पो हैं जब वो आती थी तो हम उनको इस तरह से जैसे उनके घर पर अगर हम सौगात भेजते थे, गाँव की जो भी कुछ होता था, तो जब हम वापस आते थे तो वो हमारे हाथ पर कुछ ना कुछ रख देती थी, या फिर बदले में हमें कुछ होता है ना हदिया के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर चीज़ें दे देती थी। इस तरह ये जो एक साइकिल है, ये जो एक भरम है, ये कायम रहता है। बहुत सारी बातें कर गई नजमा, लेकिन सबसे अफसोस की बात ये है कि नजमा जो है ना उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, और ये सबकी आंखों जो है वो सबकी आंखें देख भी रही हैं। और ये मैं कहती हूँ कि जब इंसान ज़िंदा हो ना तो फिर उसकी तकलीफ़ में उसको पूछ लेना चाहिए। बाद में खुदा ना करे जब इंसान नहीं रहता, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे इनको, मैं इनके बारे में बात नहीं कर रही, मैं जनरली कह रही हूँ, तो फिर यहाँ पर पछतावे के सिवा क्या रह जाता है। फिर लोग रोते हैं, फिर लोग पछताते हैं। तो अभी मौका है, आपके अपने हैं तो अगर मिल लें तो अच्छी बात है, और नहीं मिलते तो फिर आपकी मर्ज़ी है, और इस पे क्या ही कह सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। बहुत सारी गुड विशेस सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।